अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब अभी जो है वो टाइम हो गया है 12 साढ़े 12 सवा 12 हो गए हैं तकरीबन। और आज ना मुझे सुबह कुछ इम्पोर्टेंट काम करने थे जिसकी वजह से मैंने आज ना कुछ भी नहीं किया। इसी तरह किचन भी बिखरा हुआ था, बस सुबह जैसे ही बच्चे नाश्ता करके गए ना तो मैं पहले अपने ज़रूरी काम निपटाए और मैंने कहा सोचा कि ना घर की क्लीनिंग बाद में कर लूँगी। तो बस अभी जो है ना वो सवा 12 का टाइम हो गया था और हुरिया जो है ना वो 1 बजे सवा 1 बजे घर आ जाती है स्कूल से। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ना मैं खाने के लिए कुछ लंच के लिए चढ़ा दूँ ऊपर फटाफट से, क्योंकि बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं ना तो फिर उनको भूख लगी होती है और फ़ौरन से खाना मांगते हैं और किचन में आके देखते हैं कि आज क्या पक रहा है। तो बस इसलिए जो है ना मैं पहले जल्दी से किचन में आ गई थी और मैंने अभी कुछ भी नहीं समेटा था, अंदर अभी बिस्तरे भी वैसे ही पड़े हुए थे और मतलब पूरा घर वैसे ही था। तो मैंने सोचा पहले जो है ना वो मैं लंच बना लूँ और यहाँ मैंने ना चने की दाल निकाली है जो मैंने थोड़ी सी बस पहले पकाई है। और अभी जो है ना मैं चने की दाल वाले चावल बनाने वाली थी। और कल जो है हम लोगों ने आलू पालक और चावल बनाए थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों फिर से चावल खाने का दिल चाह रहा था। और वैसे तो जो है ना वो फ्रिज के अंदर गोभी पड़ी हुई थी, पर मुझे पता था कि बच्चों ने ना गोभी देख के फिर नाक मुंह चढ़ाना है और काफ़ी दिनों से जो है ना गोभी बेचारी इसी तरह बस पेंडिंग पे चलती जा रही है। लेकिन मैंने सोचा चलो गोभी जो है ना वो कल बनाएंगे, मेरा अपना भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे सोचा कि चने की दाल जो है ना वो चावलों में डाल के तो चने की दाल वाले जो हैं वो चावल बना लेती हूँ। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों की अम्मा भी खुश हो जाएगी। और चूँकि ना इस टाइम जो है मेरे हस्बैंड जो है वो फर्स्ट शिफ्ट आजकल लगा रहे हैं, मतलब मॉर्निंग की शिफ्ट में वो जाते हैं जॉब पे। तो वो जो है ना फिर वो लंच वहीं से ही करके आते हैं, तो फिर लंच में जो है ना हम कुछ भी बना के खा लेते हैं, मैं और बच्चे ही होते हैं घर में। और डिनर के टाइम जो है ना वो मैं फिर प्रॉपर बना लेती हूँ। तो जैसे जैसे मेरे हस्बैंड की टाइमिंग्स होती है ना अक्सर फिर मैं उसी तरह ही वो हिसाब किताब हमारा चलता रहता है। अगर वो लंच पे आए तो फिर मैं लंच प्रॉपर बना लेती हूँ, अगर वो डिनर पे होना तो फिर मैं डिनर प्रॉपर बना लेती हूँ। तो बस यहाँ ना मैंने सबसे पहले जो है मैंने चने की दाल भिगो के और मैंने जो है ना बर्तन वॉश करना शुरू कर दिए। साथ ही मैंने कहा कि ना जितनी देर चने की दाल कुछ 5-10 मिनट भीगी रहेगी तो मैं साथ ही थोड़े से फटाफट से बर्तन वॉश कर लेती हूँ और किचन साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो साथ ही जो है ना वो मैंने फिर दाल को भी ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि दाल आपको पता है गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। और यहाँ मैंने जो है ना पौने रोटियाँ लपेटने के वाले जो होते हैं ना वो भी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि वॉश करूँगी, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं बाहर, तो बस मैंने इनको भी जो है ना वो गर्म पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। तो मैं जनाब ये कहना चाहूँगी सारी हाउसवाइफ लेडी से कि सिर्फ घर के काम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बहुत और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम भूल जाते हैं। घर के काम तो एक डेली लाइफ डेली रूटीन का हिस्सा है, हमारी समझ लें एक जॉब का पार्ट है। हमारी जो हाउसवाइफ की जो जॉब होती है ना वो एक काम के साथ नहीं जुड़ी होती है, बहुत सारे रंग बिरंगे काम होते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो ये जो घर की क्लीनिंग होती है ना ये भी उसमें से एक हिस्सा होता है। तो हमारी जो सारी ज़िंदगी है ना उसमें तो ये फिर चलते रहना है, काम सुबह उठना है, घर की क्लीनिंग होनी है और बाकी सारे खाना 3 टाइम का बनाना, तो ये काम तो चलते ही रहते हैं। तो कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है ना मैं समझती हूँ नींद है। अगर हम लेडीज़ अपनी पूरी नींद नहीं लेंगी ना तो फिर हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा सारा दिन भी अच्छे से नहीं गुजरता है। और नींद आपको पता है कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो है ना 8 घंटे लाजमी सोना चाहिए, 8 घंटे जो है ना वो आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है। मैं पिछले दिनों जो इतने सारे कामों में लगी होती थी ना कि मैं नींद की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर पा रही थी। और बस मैंने 5 घंटे सोना और उसके बाद मैंने अलार्म लगाना और मैंने चाहे फ्रेश होना उस टाइम पे या ना फ्रेश होना, बस मैंने ना उठ के जो है अपनी रूटीन शुरू कर देनी। लेकिन अब जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ हुआ है कि आपको 7-8 घंटे लाजमी सोना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। वरना पता है क्या होता है, सारा दिन आपकी आंखें तो बंद हो रही होती हैं पर आप जो है ना बस ढीठ होके काम कर रहे होते हैं। असल में आपकी बॉडी और आपका जो ज़हन है ना वो आपका साथ नहीं दे रहा होता है। और दूसरा जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना घर के कामों के साथ साथ वो ये है कि आप अपने ऊपर भी तवज्जो दें। ये नहीं है कि हाथ पाँव जो है ना वो आपके काम कर कर के सख्त रोड़ा बने हुए हैं। और जो होता है ना कि हम लोशन भी लगाना भूल जाते हैं अपने हाथों पे, अपने पाँव की केयर करना भूल जाते हैं, क्योंकि चेहरे पे तो हम खड़े खड़े लोशन लगा लेते हैं, इधर मुंह धोया और लोशन लगा लिया, लेकिन हाथ पाँव को तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो वो फिर पता है क्या होता है, ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई पत्थर और ईंट होती है। तो अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये लाज़मी नहीं है कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करेंगे तो आप अपना ख़्याल रखेंगे। हम लोगों को ख़ुद भी अब जब अपने हाथ देखें ना तो तारीफ़ निकलनी चाहिए मुँह से कि क्या वाह मैंने अपना ख़्याल रखा हुआ है। तो मेरे ख़्याल से जो है ना घर के कामों के अलावा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो अपनी अच्छे से नींद लें, अपना जो है ना अपने आप का प्रॉपर ख़्याल रखें, अपनी ड्रेसिंग का और अपनी खुराक का, क्योंकि खाने पीने में भी हम अक्सर ना बच्चों की छोड़ी हुई चीज़ें खा लेते हैं। बच्चे नाश्ता करके कुछ जो छोड़ के गए हैं ना माएँ अक्सर वही खा रही होती हैं।
और अपने खाने पीने का, हेल्दी खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही होती हैं। लेकिन ना अगर हम ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा क्यों इम्पोर्टेंस देगा ना हमें। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम अक्सर जो है ना घर के काम करते करते नमाज़ें छोड़ देते हैं। एक नमाज़ पढ़ी, दो नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है ना तीसरी कामों में छूट गई, ईशा की थक हार के छोड़ दी, फजर के टाइम आँख नहीं खुली, तो हम अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। देखिए घर के कामों का जो है ना वो अल्लाह ताला ने, नमाज का तो हिसाब है ना, नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ चीज़ों का हिसाब है। तो घर के काम वही वाली बात आ जाती है कि ख़त्म नहीं होने हैं, तो उसमें नमाज काइंडली मिस ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। जो उसने अमाल करने हैं ना, कुरान पाक पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, जो भी नेकियां करनी है, उसका अजर उसको अल्लाह ताला से मिलना है। तो ऐसा नहीं होना कि आप बच्चों की और मियाँ की खिदमतों में लगी रहेंगी ना, और रिश्तेदारों ससुरालियों की खिदमत में सारी ज़िंदगी लगे रहेंगी ना, तो उन्होंने आपके हिस्से के जवाबात नहीं देने हैं जाके, आपने जवाबात देने हैं। और हर बंदा मतलब अपने अमाल का जवाब दे है। तो मैं ना अक्सर देखती हूँ कि हम लेडीज़ जो है ना वो थक जाती हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता है, आए हुए मेहमान सुबह फजर से लेकर रात इशा तक भुगता लेंगे, लेकिन दरमियान में नमाज़ों को स्किप करते जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नमाज़ को स्किप ना करें। बाकी चाहे स्किप कर दें, नहीं सफाई हो रही तो भाई भाड़ में जाए, नमाज लाजमी पढ़ें। और यकीन करें कि ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, आप नमाज नहीं पढ़ रही हैं ना चाहे, लेकिन थकी हारी है ना, फिर से कोई बंदा आ गया, कोई मियाँ आ गया ना खाना मांगने के लिए, तो आपको दोबारा पाँव में एनर्जी आ जाएगी और दोबारा खड़ी हो जाएंगी देने के लिए। तो ये सब बस शैतान वसवसे डालता है कि नमाज की तरफ तो वो हमें आने नहीं ना देता। लेकिन तो बस यहाँ जो है वो बच्चों ने लंच कर लिया है, और यहाँ ना मैं इनको पढ़ा रही थी, और इन्होंने इनके जो है ना डिक्टेशन चेक कर रही थी, और कॉपी पे इन्होंने ना ऐसी ड्राइंग्स की होती हैं बहुत सारी। बच्चों को जितनी भी मैं दे दूँ ना कॉपी, इन्होंने हर कॉपी में अपने जो है ना वो हुनर और जौहर दिखाए होते हैं। मैं फिर इनको मना नहीं करती हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, और मैं जो हूँ ना आज बनाने वाली हूँ देसी मैक्रोनी, और ये बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। मतलब सब इतनी इजी रेसिपी है ना कि हर अननोन बंदा भी इसको बना सकता है। और जो है ना मैंने चिकन इसके लिए बॉईल कर लिया है। अच्छा, 2-3 दिन अगर कुछ ना खाएं चटपटा, तो बस दिल करता है कि ना आज कुछ बना लिया जाए। तो मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ें खाने का, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है, और मुझे जनाब ख़ुद भी बहुत शौक़ है। तो उनको खाने का शौक़ है और मुझे पकाने का शौक़ है, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन साथ साथ मिल गया है हम दोनों का। और मेरे हस्बैंड को वाकई बहुत अच्छा खाने का शौक़ है। और मेरे ख्याल से ना हर जो ज़्यादातर मर्द हज़रात होते हैं ना, उनको अच्छा खाने का शौक़ होता है। वो एक पुरानी कहावत है ना कि जो है मर्द के दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होके गुजरता है। तो ये बात जो है ना ये बिल्कुल सच है। और मैं तो ना ये समझती हूँ कि अगर आप फुल डिप्रेशन और टेंशन में सारा दिन गुजारते हैं ना, और आपको बहुत अच्छा खाने को मिल जाता है ना, आपकी सारी डिप्रेशन टेंशन चुटकियों में गायब हो जाता है। अच्छा खाने का इतना ज़बरदस्त कमाल होता है। तो साथ साथ मैं आपको रेसिपी बता दूँ, बस मैंने ना घी के अंदर जो है वो श्रेडेड चिकन बॉयल कर लिया था, और उसको मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें मैंने लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल के, और जो चिकन स्टॉक था ना जिसमें चिकन बॉयल किया था, वो वाली यखनी मैंने डाल ली थी। और जब पानी उसका ड्राई हो गया ना, तो उसमें मैंने ये कटी हुई वेजिटेबल्स डालनी है, जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और साथ में गाजर है। और बस इसके अंदर मैं अब साथ में डाल रही हूँ चिली सॉस, सोया सॉस और 1 चम्मच सिरका। ये आप लोगों ने ना क्वांटिटी का हिसाब खुद से रखना है कि आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। मैं इस टाइम ज़्यादा क्वांटिटी में मैक्रोनी बना रही थी। और यहाँ जी जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केचप, अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिए, वरना मेरे बच्चे तो केचप के बगैर जो है ना वो गुजारा करते ही नहीं है। तो फिर मैंने इसके अंदर केचप डाला, और साथ में ये मैंने बॉयल की हुई मैक्रोनी डाल दी है, और बस ये ज़बरदस्त सी मैक्रोनी तैयार हो गई है। और ये है देसी स्टाइल की हमारी ज़बरदस्त मैक्रोनी। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें दही भी मैंने डाला था। जब मैंने सारे मसाले आपको बताए ना, तो मसालों के साथ मैंने दही भी ऐड किया था। तो ये इतनी मज़ेदार बनती है और इतना सिंपल इसकी रेसिपी है। और बस इसको मैंने अच्छे से जो है ना वो ट्रे के अंदर, ये ज़बरदस्ती ट्रे के अंदर ना मैंने सर्व किया। और सर्व करने के लिए भी जब अच्छे साफ़ सुथरे बर्तन लेते हैं ना, ज़रा थोड़े से मॉडर्न स्टाइल से, तो तब भी खाने का जो मज़ा होता है ना वो बहुत दुबाला हो जाता है। और यहाँ हमारी ज़बरदस्ती मैक्रोनी तैयार हो गई थी, और साथ में जो है ना वो मैंने खीर भी रखी हुई थी, गाजर की खीर। और जो है ना गाजरें काफ़ी सारी मंडी से आई हुई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो बस मैंने यहाँ पे ना गाजर खीर भी बना ली थी, और बिल्कुल सिंपल मैंने बनाई थी। मतलब दूध बॉयल करके ना उसमें कद्दूकश की हुई गाजरें और चावल ही शामिल किए थे, और साथ में चीनी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, इलायची कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि बच्चे जो है ना, मेरी छोटी बच्ची जो है वो मुँह में जब भी उसके कुछ ऐसा आता है ना, तो वो निकाल देती है बाहर। तो यही तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।